सृष्टि में आज तक कभी नहीं हुआ था। लोगों ने बड़ी बड़ी समाधियां लगाई, शून्य निराकार में गए, किसी को देखा, किसी ने विष्णु को देखा, किसी ने शिव को देखा, किसी ने बड़े बड़े योगी महापुरुषों को देखा, ज्योति स्वरूप नारायण को देख करके थक गए। पंच वासनाएं गई, बेहद में गई, अखंड ब्रह्म के अखंड शाश्वत सौंदर्य को देखा, लेकिन बेहद को पार करके, अक्षर को पार करके, परम धाम में जो अक्षरातीत का अनंत स्वलीला अद्वैत किशोर स्वरूप है, उसको आज दिन तक किसी ने भी सृष्टि में नहीं देखा था। सृष्टि को बनाने वाले नारायण ने नहीं देखा था। और तो और जिस अक्षर ब्रह्म के आदेश से असंख्य ब्रह्मांड पल में बनते हैं, उस अक्षर ब्रह्म ने भी न श्यामा जी का स्वरूप देखा था, न रांची का पूर्ण स्वरूप देखा था। उसको सुलभ कर दिया सबके लिए। जिसके हृदय में जैसी भावना होती थी, श्री जी चर्चा करते थे बंगला जी दरबार में, और सब सुंदर साथ को प्रत्यक्ष दर्शन होने लगते थे युगल स्वरूप का इन नैनों से। इन नैनों से होने के पश्चात जब वो चितवनी में बैठता था सुंदर साथ, तो माया के सारे विकार समाप्त हो गए थे और उसको दर्शन हो जाते हैं अपनी आत्मा के धाम हृदय में। और यही हुआ कि 5000 की जमात में जो 500 ब्रह्म सृष्टि थी, उनमें एक भी ऐसा नहीं था सुंदर साथ जिसने यहीं बैठे बैठे युगल स्वरूप को न देखा हो, परम धाम के 25 पक्षों को न देखा हो। आज छठे दिन की लीला में सुंदर साथ में अकर्मण्यता फैल गई। चितवनी का कहीं नाम निशान भी देखने को नहीं मिलता। कहीं कहीं टिमटिमाते दीपक की तरह चितवनी की लौ जल रही है। कुछ परमहंसों ने इसको जीवंत बनाए रखा और वो धारा आज भी चलती आ रही है। लेकिन 90% सुंदर साथ तो कर्मकांडों में फंसा हुआ है। घंटी, घड़ियाल, सेवा, पूजा, मेहर सागर का पाठ, पारायण, इसी में सारी ऊर्जा लग जा रही है। हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है, हमारी परात्मा का स्वरूप क्या है, युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार क्या है, राज्य के एक एक नख में, एक एक अंगुली की रेखाओं में अब कौन डूबना चाहता है? कौन ठुड्डी की शोभा को देखना चाहता है? कौन नासिका की शोभा को देखना चाहता है? कौन गले की शोभा को देखना चाहता है? कौन हस्तकमल की लकीरों में खोना चाहता है? इसके लिए तो प्रेम चाहिए, हृदय का समर्पण चाहिए, हृदय की कोमलता चाहिए, निर्विकारता चाहिए। जब तक हृदय में प्रेम का रस नहीं आएगा, ये सुख मिलेगा नहीं। और राज्य ने इसके लिए सारे नियमों को धत्ता बता दिया कि जो नियम अब तक लागू हो रहे थे कि निर्विकार हुए बिना दर्शन नहीं होता, लेकिन राज्य ने कहा चलो तुम्हारे जीव के अंदर विकार है तो क्या, तुम्हारे अंदर प्रेम है, तुम्हारे अंदर समर्पण है, तो लो देखो प्रत्यक्ष श्री जी चर्चा कर रहे हैं और सुंदर साथ उसका आनंद लेता जा रहा है। ऐसा स्वर्णिम अवसर कभी भी नहीं आया था। छठे दिन की लीला में भी राज्य ने हमारे लिए सुनहला अवसर दे रखा है। बस हमको यही करना है कि आसन को स्थिर बना लेना है, आहार को सात्विक कर लेना है, हृदय को कोमल कर लेना है, प्रेम भर लेना है। हृदय की शुष्कता को निकाल फेंकिए। अपने अंदर किसी भी तरह की अहं की ग्रंथि न रखिए कि मैं ये हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये किया। आपने क्या किया सबको भुला दीजिए। करने वाले वो, कराने वाले वो, आपकी आत्मा उस परमेश्वर की अर्धांगिनी है। जब यह प्रेम भाव आएगा तो निश्चित है कि राज्य एक पल के लिए भी देर किए बिना आपकी आत्मा के धाम हृदय में मुस्कुराते हुए प्रकट हो जाएगी। इसलिए वाणी कहती है लाओ प्यार करो दीदार। ये तब तक अधिकार मिला है सृष्टि को जब तक ये धरती है, सूरज है, चंद्रमा है, जब तक जागनी लीला का खेल चल रहा है तब तक हर सुंदर साथ को अधिकार है। और ये ज्ञान हम जिसको देंगे उसको भी अधिकार मिलता है कि हम अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत का दर्शन कर सकें। आप संसार में जाकर देखिए, गुफाओं में लोग बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए आपको क्या दिखता है। विवेकानंद ने कई ध्यान करने वालों को हाथ से हिला हिला कर पूछा, आंख मूंद कर क्या कर रहे हो, क्या तुमने देखा है परमात्मा को? रामकृष्ण परमहंस के सिवाय किसी ने नहीं कहा कि मैंने परमात्मा को देखा है। रामकृष्ण ने भी जो दर्शन किया था वो ज्योति स्वरूप नारायण का दर्शन किया था। अक्षरातीत का दर्शन उन्हें भी नहीं था, लेकिन उन्होंने समाज को एक शिक्षा तो दी, ध्यान के बल से कैसे दर्शन दिया जाता है, दर्शन किया जाता है। हाँ, ध्यान करने वालों को अपने हृदय में प्रेम भरा हृदय बनाना पड़ेगा, शुष्कता नहीं। शुष्कता दर्शन में बाधक है, निष्ठुरता बाधक है, अहंकार बाधक है।
हमारा हृदय कोमल से कोमल हो जाए, प्रेम से लबालब भर जाए, और वो पुकारे तो राज्य कहीं दूर नहीं बैठे, वो तो हमारे हृदय में ही बैठे हैं। एक माया का पर्दा हटाना होता है, और यह माया का पर्दा हटता है, अहंकार को हटाते ही माया का पर्दा हट जाता है। हमारी आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप मुस्कुराते हुए दिखने लगते हैं। अंतस्करण आत्म के जब ये रहो समाय, तब आत्म पर आत्म के रहे न कुछ कछु अंतर आए। कोई अंतर नहीं रह जाता। भले ही हमारी परम धाम मूल मिलावे में बैठी हो, लेकिन हमारी आत्मा तो इस खेल में आई है, और उस आत्मा को भी वही स्थिति प्राप्त हो जाती है जो परात्मा को प्राप्त है। इसलिए चितवनी करके राज्य को प्रत्यक्ष देखने का अधिकार सब सुंदर साथ का है, चाहे वो छोटा है बड़ा है। 40 वर्ष की उम्र की प्रतीक्षा न कीजिए, किसी भी क्षण राज्य आपको मिल सकते हैं। बस आपका हृदय निर्मल हो जाए, आप शरीर को स्थिर करके अपनी अंतर्दृष्टि देखने का प्रयास करें। आपके हृदय में प्रेम का, कोमलता का, समर्पण का, श्रद्धा का झरना फूटे। फिर देखिए संसार की कौन सी शक्ति है जो राज्य के दर्शन से आपको वंचित रखती है।